और हमारा मांग के बारे में सरकार को मांग पत्र दिया है। जो अधिकारी है उनको हम अपना बात सुनाया है, लेकिन आज इस सरकार मेहनतकश लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो नीति है वो नीति मेहनतकश लोगों का ऊपर बोझ डालने वाले हैं और देश का जो बड़ा बड़ा अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, पूंजीपति है, देश का और विदेश का भी, उनका संपत्ति बढ़ाने के लिए, उनका फायदा के लिए, उनका जो मेहनतकश लोगों का शोषण बढ़ाते हुए अपना संपदा बढ़ाने के लिए ये सरकार नीति बना रहे हैं। इसके वजह से जब लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार अभी छीना जा रहा है, लाखों के संख्या में बड़ा बड़ा कंपनी में मजदूरों को निकाला जा रहा है, उनका अधिकारों का ऊपर हमला हो रहा है। सरकार ने लेबर कोड बनाया जिसके वजह से मजदूरों का जो संगठन बनाने का अधिकार, उनका समझौता करने का अधिकार, उनका हड़ताल करने का, संघर्ष करने का अधिकार, वो छीनने के लिए इस लेबर कोड के तहत से सरकार साजिश कर रही है। और इसके वजह से मजदूर गरीब होते जा रहे हैं, किसानों का दाम नहीं मिल रहा है और उसी तरफ जो बड़ा बड़ा मजदूर है उनका संपदा इसी कोविड महामारी के टाइम में हमने देखा, जब करोड़ों लोग अपना नौकरी खोया है, उसी समय बड़ा अंबानी अदानी जैसा जो अमीर है हमारा देश का, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स है, उनका संपदा बहुत कई गुना बढ़ गया है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं ये नीति बदलने के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं ये नीति जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट परस्त है और गरीबों के खिलाफ है, मेहनत लोगों का खिलाफ है, इस नीति को बदलने का मांग करने के लिए आया है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा संघर्ष जितना तेज होगा तभी जाकर हम सरकार का ऊपर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष के लिए हमारा एकता बहुत जरूरी है। और सरकार ये एकता को, और सत्ता में जो है आज का दिन में बीजेपी और उनका जो मार्गदर्शन करने वाला आरएसएस, ये लोग हमारा एकता को तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं, एक जहरी सोच समझ फैला रहे हैं जिसके हमारे अंदर जो एक ही जैसा परिस्थिति में है, एक ही जैसा समस्याओं को सामने कर रहे हैं, हमारे बीच में लड़ाई करने का वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में मुस्लिम हिंदू से लड़ेगा, क्रिश्चियन से लड़ेगा, दलित को ऊपर हमला चल रहा है, महिलाओं को ऊपर हमला चल रहा है। तो ये जो जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जगह के नाम पर लोगों का एकता को तोड़ने का कोशिश ये सरकार बीजेपी और आरएसएस का लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो लाखों के संख्या में यहाँ आए हैं और यहाँ और भी बाहर है, जैसे कॉमरेड सिंधु ने बताया है, इसके बाहर और भी लोग आ रहे हैं, कई गाड़ियाँ लेट चल रही है, अभी तक पहुँचा नहीं है, रास्ते में है। तो हम सब मिलके सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा एकता को आप तोड़ नहीं सकते हैं। हमारा समस्या एक ही है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जगह का हो, कहीं भी काम करने वाला हो, आज मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का और हमारा देश का मेहनतकश लोगों का समस्या एक ही जैसा है। तो हम सब मिल के लड़ेंगे तो जरूर हम ये नीति को बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में हम अपना मजदूर मेहनतकश लोगों का परस्त नीतियों के खिलाफ, उनका हित में जो नीति है, आज अगर सरकार चाहता है, सरकार हम सबको खाद्य का सुरक्षा दे सकते हैं, शिक्षा का सुविधा मुफ्त में सभी बच्चों को शिक्षा मिल सकता है, स्वास्थ्य का सुविधा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा देश में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के नीतियों के वजह से वो सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास जा रहा है और जो मेहनतकश लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं। तो ये नीति बदलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम अपना एकता को और भी मजबूत करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, गांव-गांव में
हम एकता को मजबूत करते हुए, जैसे इन तीनों संगठन अभी हम यहाँ लड़ रहे हैं, इस एकता को नीचे स्तर तक लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में इन नीतियों को और इन नीति को लागू करने वाले मोदी सरकार को हराने का काम हमको करना है। वो निर्णय हमको यहाँ से लेके जाना है। तो हमारा सामने और भी वक्ता है, वो सब अपना अपना बात रखेंगे, लेकिन हम जब यहाँ से जाएंगे, अपना अपना गांव में जाएंगे, तो हमको हमारा काम शुरू करना है। हर गांव में इस मजदूर किसान संघर्ष रैली का जो मैसेज है, इसका बात है, आवाज़ है, वो गांव तक पहुंचाना है। मेहनत कश लोगों का एकता को मजबूत करना है। इन नीतियों के, आज का दिन में जो कॉरपोरेट परस्त नीति है, उसके खिलाफ संघर्ष को तेज करना है और मजदूर मेहनत। कॉमरेड सुनील चोपड़ा कल हमारे बीच में नहीं रहे। वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिम। हम आप लोगों के बीच में कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन प्लेस कर रहे हैं। उनके साथ कॉमरेड केबी बेदगिरी तमिलनाडु से CI2 के लीडर थे, who was on the way to attend this public meeting. He also died on the way. For these two leaders, I am requesting you people to observe silence for 1 minute. थैंक यू कॉमरेड। कॉमरेड सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।